12 जून 2025 को अहमदाबाद में जिस तरह से एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ और उस हादसे के बाद त्राही त्राही हो गई थी। उस हादसे के ज़ख्म, उसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वाले अभी तक भूल ही नहीं पाए हैं। जैसे उनके ऊपर जिस तरह का दुखों का पहाड़ टूटा था, उससे वो उभरे ही नहीं कि इतने में एक खबर सामने आई है कि इस हादसे में जान गंवाने वाले उदयपुर के रहने वाले वर्दीचंद मैनरिया, जो उदयपुर के रहने वाले थे और लंदन के अंदर कुकिंग का काम कर रहे थे, उस दिन वो भी उस फ्लाइट के अंदर सवार थे और इस हादसे का शिकार हो गए थे। अभी खबर आई है कि वर्दीचंद मैनरिया के परिवार को ठगने का काम ठगों द्वारा किया जा रहा था। हुआ कुछ यूँ था कि वर्दीचंद मैनरिया के घर पर उनके बेटे को एक बार कॉल आती है, जिसमें वो लोग ये बोलते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से बोल रहे हैं और उनके पिता वर्दीचंद मैनरिया की मौत के बाद वो एयर इंडिया के विमान, जो कि बोइंग ड्रीम लाइनर क्रैश हुआ था, उन पर 8 से 10 करोड़ का जुर्माना लगाएंगे, केस लगा करके, और ये 8 से 10 करोड़ रुपए जो है वो वर्दीचंद के परिवार को मिलेंगे। ऐसा एक व्यक्ति ने, जिसका नाम भूपेंद्र बताया, उसने कॉल करके वर्दीचंद के बेटे को ये सारी कहानी बताई कि हम आपके घर आना चाहते हैं, जिसमें दिल्ली और मुंबई से हमारी वकीलों की टीम है वो आएंगी, हम सुप्रीम कोर्ट से बात कर रहे हैं और आपके पिता वर्दीचंद मैनरिया, जो कि एयर इंडिया के इस विमान हादसे का शिकार हुए थे, तो ऐसे में हम एयर इंडिया पर केस करेंगे, बोइंग पर, और उससे 8 से 10 करोड़ रुपए उनको है वो देने पड़ेंगे, जो पैसे हम आपको दिलाने का काम करेंगे। ऐसे करके दीपक मैनरिया, जो कि वर्दीचंद के बेटे हैं, उन्होंने बताया कि ये लोग उनके उदयपुर के वल्लभ नगर में स्थित घर पर गए। वहाँ पर घर वालों से उन्होंने कहा कि आप वर्दीचंद मैनरिया के पासपोर्ट और उनके प्लेन की टिकट की कॉपी है वो उनको दे दो, और वहीं खाली स्टाम्प पेपर पर घर वालों से साइन करवाने की कोशिश भी उन्होंने की। जब साइन करवाने की कोशिश की तो इस वक्त वर्दीचंद मैनरिया की पत्नी घर पर थी। उनको जब इन पर शक हुआ तो उन्होंने ये सारी बात है वो पुलिस को जाकर के बताई, वल्लभ नगर थाना क्षेत्र में जाकर के, और उसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच की। इस केस में पुलिस को प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि हो सकता है कि वो लोग वकील हैं, क्योंकि वर्दीचंद के घर पर गुजरात पासिंग की गाड़ी लेकर के एक व्यक्ति और एक आदमी और एक महिला वहाँ पर आए थे और उन लोगों से बातचीत भी की। इसके बाद दीपक मैनरिया ने बताया कि जाने के बाद उन लोगों ने व्हाट्सएप पर कई सारे कॉल किए थे, घर वालों को मैसेज भी किए, वॉइस भेजी, और इसमें ये कहा कि आप साइन करके फ़ोटो भेजिए। और वहीं जो कहा जा रहा है कि उनको धमकाया भी इस बात के लिए बार बार। ऐसे में जब पुलिस में शिकायत दी तो पता चला कि ये कोई ऐसे ठग लोग हैं जो करोड़ों उनके परिवार से ठगना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें बात अब ये है कि ये कैसे लोग हैं। जिस तरह से वर्दीचंद इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके परिवार की हालत, वो उस सदमे से उभर ही नहीं पाए हैं कि ठग अपने पैसों का जुगाड़ करने के लिए उनके घर की दहलीज तक पहुँच गए। उन्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आई कि एयर इंडिया का विमान जब क्रैश हुआ तो जब ये इस त्रासदी से परिवार वाले किस तरह से दुखी हैं, आहत है, वो इस पूरे घटनाक्रम से उभरे ही नहीं कि उनकी पत्नी से जाकर के साइन, पासपोर्ट और प्लेन टिकट की कॉपी मांगी जा रही है। फिलहाल पुलिस जो है वो पता लगा रही है कि आखिर है कौन ये लोग, और उनको पकड़ने का काम है वो भी कर रही हैं कि किस तरह के ऐसे ये ठग हैं जो घर तक पहुंच गए और बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, और 8 से 10 करोड़ रुपए देने का एक बड़ा झांसा भी इन्होंने वर्दीचंद के परिवार को दिया है। उदयपुर के वल्लभ नगर की ये घटना है जहाँ पर वर्दीचंद मैनरिया का परिवार वहाँ पर रहता है। ममता आप सभी के साथ जुड़े रहिए द खटक से। धन्यवाद।